नाथ के जय। बोल नंद के लाला की परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंच पर विराजमान पूज्य माता जी एवं विद्वज्जन समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम लोगों ने खूब नंद भवन का आनंद मनाया, झूम करके गाया, खूब बधाइयों को लुटाया और 84 कोस का ब्रजमंडल आज मानो एक साथ उपस्थित हो गया। सुखदेव जी ने इस महोत्सव को 18 श्लोकों में गाया और ऐसा लगता है जैसे श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का सार ही 18 श्लोकों में आनंद भर के प्रकट कर दिया, या यूँ कह दो 18 पुराणों का सार सर्वस्व प्रकट कर दिया, या यूँ कहो भगवत गीता या 18 अध्यायों का तत्व उपस्थित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं नंदगढ़ बेटा नहीं हुआ तो जाता आह्लादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके नंद भवन में प्रकट हो गया। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, मूर्तिमान आनंद। सबसे पहले समाचार सुनते ही नंद बाबा ने आओ ही अभी प्राण ब्राह्मणों को बुलाया। कौन से ब्राह्मण? सब वेद पाठी, वेद ज्ञान, कोई एक वेदी के, द्विवेदी के, त्रिवेदी के, चतुर्वेदी, जितने वैदिक विद्वान थे सब बोला। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तो सुनने में आते, ये एक वेदी नहीं आते। ये एक वेदी ब्राह्मण होते हैं वो उपाध्याय, जो मूल पाठ करते हैं, उपाध्याय वो एक वेदी ब्राह्मण, जो उपाध्याय ब्राह्मण को एक वेदी कहा जाता है। तो जितने वैदिक विद्वान ब्राह्मण थे, नंद बाबा ने सबसे पहले उन ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मण बोले बाबा अभी नहा धो के आ जा, जात कर्म संस्कार करेंगे थोड़ा को। नंद बाबा भाग करके गए, हर हर गंगे करके 108 डुबकी लगाए, नहा धो के आ गए। महाराज नहा लियो? बोले बाबा नहाए तो लियो बट ढंग के कपड़े पहन के आ जाओ। ठीक है महाराज। बाबा जैसे ही भवन में वस्त्र धारण करने पहुँचे कि सबरे वाला दौड़ करके गले, बाबा आज तो हम तेरे श्रृंगार करें। नंद बाबा बोले रहने भैया, 90 साल की बुढ़ापे में या कहाँ चलो? अरे नहीं बाबा तू तो शांत खड़ो रहे, श्रृंगार तो हम करेंगे तेरे। नंद बाबा बोले ठीक है कर दे भैया। सब ग्वाला घेर करके नंद बाबा को श्रृंगार करने लगे। काऊ ने बढ़िया रेशमी धोती पहनाई दी, तो काऊ ने बढ़िया चमाचम बगलबंदी पहनाई। काऊ ने बाबा के माथे पर थापक हुआ चंदन पोत दियो। काऊ ने आंगन में आंखन में काजल लगा दियो, काऊ ने मोछन में इत्र लगा दियो, काऊ ने पान खवा दियो, काऊ ने सिर पर पगड़ी बांध दी, काऊ ने कमर में फेटा बांध दियो और काऊ ने बढ़िया फूलन की माला पहनाई दी। एक दर्पण लेके खड़े हो गए, देख आवाज ठीक कीजिए, आवाज बोले बाबा हमने तेरो इतनो श्रृंगार कर दियो। नंद बाबा दर्पण में मोड़ो देखे तो मूछन को ऐठे कभी पगड़ी को संभाले, मुस्कुरा के बोले छोराओ साक्षी बताओ आज मैं कैसो लग रहा हूँ? वाला बोले बाबा ऐसे लग रहा हो जैसे आज ही तेरे ब्याह हुआ। अब कौन कहेगा कि तू 90 वर्ष को डोकरा है? प्रश्नाता सूची अलंकृत है, हाथ नहा धो करके पवित्र होकर बढ़िया अलंकृत होकर के जब बाबा बाहर निकल के आए तो ब्राह्मण देखते ही प्रसन्न लगे। हाँ बाबा अब आ जा। तो बाबा को बैठा करके वाचित्वा सुस्तैनम, सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोलना चालू कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति स्वस्ति
यस्तुनो बृहस्पतिर्ददातु प्रिकतस्मान्मनतः कृष्णमादरः सुबन्धावनो भजते कुजमयानि दिवामवासोरसे विश्वेदेव अवसादुन्याभद्रं कथमे सुजानदेवभद्रं कुसुमाक्षेत्रः इष्टेरङ्गतुसुपङ्गतुनो प्रवेशे पञ्चदाय सुन्दरमन्दसत्तो अन्त्यदेवाजलाना सन्तुनमन्तुना सुन्दरपितर्भवन्ति मानवमध्यादिकतायन्तो आदित्यो माता सन्तर्वसुजन्ति पादिते पञ्चनान्दमा देह सन्तर्व 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 सम सन्तर्व जदो दासम गुरुम गुरुसना गुरु भयम ना पशुभ्रह। तो स्वस्थनम जात कर्मात्र कारयामास इति वत् पितृदेवार्चन। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करके जात कर्म संस्कार कराने प्रारंभ कर दिए। पितृ अर्चन, पूर्वजों का पितरों का पूजन करना प्रारंभ किया। उदार मना होकर के नंद बाबा बड़ी प्रसन्नता के साथ, जब तक छोरा को नालक छेदन न हो जाए तब तक छूतक न माना जाए। इसलिए नालक छेद से पूर्व आप खूब शुभ कर्म कर सकते हैं, दान पुण्य। इसलिए नंद बाबा ने जन्म का समाचार सुनते सबसे पहले ब्राह्मण बुला करके पूजा पाठ करवाया, क्योंकि नालक छेदन हो जाएगा तो सूतक लग जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ओ भैया आवाज़ ठीक हो, नहीं ठीक है, आवाज़ गूंज रहा है। इसलिए नंद बाबा ने ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत जात कर्म संस्कार करवाए और धेनु नाम नियुक्ते प्रादाप विप्रेभ्य समलंकृति। ठीक है, नंद बाबा ने उदार मना होकर के 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया। नियुक्त मतलब 2 लाख। ब्राह्मण तो इतना गौधन पा करके गदगद हो गए, खूब हृदय से आशीर्वाद नंद बाबा को देने के लिए। नंद बाबा ने अनाज के 7 पर्वत बना करके ब्राह्मणों को अन्न दान किया। 7 पर्वत। बड़ा ही नंद बाबा के हृदय में अपूर्व हर्ष है। झूम झूम के नाच रहे, जो आ रहा है उसे दे रहे। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकारो धनम सूतमागंधविदिभ्यो ये विद्यो पचीविनः। सूत मागर बंदी जनों की भीड़ लग गई। फिर आवाज से अभी कितना अच्छा हो गया? 4 कैसे हो गया? करते नहीं सुन। यहाँ आवाज़ गूंजी लेके जाइए, मत गूंजना नहीं चाहिए। उधर का आवाज़ क्यों है? अभी तो कितना अच्छा किया। सूत मादक बंदी जनों की भीड़ लग गई, सब वृद्धावलियाँ गा रहे हैं। एक बंदी को आकर के बोला, महाराज मेरो एक निसो छोरा है, ये भी आपको कुछ सुनावो चाहे। हालाला सुना। तो बंदी को छोरा चुकबंदी लगा के सुना भी रहे, महाराज मैं हूँ तुम्हारो बंदी, पहने बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया है बहुत ठंड, चाहूँ तो मिठाओ खिलाओ कला कंदी। बड़े प्रसन्न हो गए। तो सूत मादक बंदी जन वृद्धावलियाँ गा गा करके नंद बाबा को प्रसन्नता प्रदान कर। और नंद बाबा वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा उनको खूब प्रसन्न कर। ब्रजवासी घेर के बोले, बाबा आए तो तुमको नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, रहने भैया 90 साल के बुढ़ापे में नचाओगे? कहीं कमर टेढ़ी है। अरे नाय बाबा, नाच लो गावो सबन कुछ नहीं, नेक सही पर नाच लो तो पड़ेगा। अच्छा भैया नहीं मानो तो ठीक है, नाच लो। तो एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पे रख के जो नंद बाबा ने ठुमका लगायो, सब रे ग्वाला घेर घेर के नाचने लगे।
और नंद बाबा को नचावे लगे। इतने में एक नंद बाबा को सखा कहीं दही को मटका लेके आयो और जो ठुमका लगाते नंद बाबा को देखो तो मन में सोचने लगो, देखो ये 90 साल को डोकरा कैसे ठुमका लगा के नाचे। भैया काऊ को नजर ना लग जाए, तुरंत दही को मटका लेके आयो, नंद बाबा के सिर के ऊपर पूरा दही उड़ गई। बाबा नीचे से ऊपर दही में सराबो रह गए। मोड़ो पे इसके बोले, क्यों रे दाढ़ी के मेरे करो धरो सब तुमने श्रृंगार दही में बराबर कर दियो। सब रेग वाला जोर से खिलखिला के हंसने लगे, ताली बजाते हुए बोले, बाबा दही में नहाते छोरा को पहली बार मोड़ो देखो जाए। तो लाला को मोह बाद में देखी, पहले दही में नहाए ले। जो जैसे कहते नंद बाबा मान लो। नंद जो ग्वालन आप करे, कहलो के नाथ को व्यवसाय। मौज भरे रस फेर चरे, तब नंद बाबा सबके मन भाई। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचत मंगल छाए। और काहुन लाग नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। बोल नंद के लाला की। इस प्रकार से अद्भुत नंद महोत्सव बन रहा है। कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता, आनंद का क्षण भी पता ही नहीं चलता। कम करो आवाज़, कम करो। और दुख का क्षण काटे नहीं करता। तो आज आनंद में सब झूम रहे, नंद बाबा को होश ही नहीं कि कब सुबह कब शाम हो रहा। अचानक नंद बाबा को याद आए, हे भाई ब्रजवासी, बड़ी भारी भूल है। क्या बात भाई बाबा? आज गड़बड़ा, रोज माई गड़बड़ा। हेलो हेलो, आवाज़ कम करो। हेलो हेलो। बोले भैया हम तो गायबे बजाए के चक्कर में अब की बार इनकम टैक्स जमा करवे बोले। कंस को करनाए दियो तो कुपित हो जाएगा भाई, व्यवस्था करो। एक काम करो, तुम सब गाओ बजाओ, मैं नेक्स्ट समय दो तो मैं वहाँ कंस को कर दे हूँ। आय कर जमा समय पर करना चाहिए भाई, नहीं तो संकट आ जाएगा। वाला बोले बाबा तो तू जाके अपनो इनकम टैक्स जमा कर, पर उत्सव बंद ना है। उत्सव में कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है भैया, तो तुम्हारो घर है, तुम्हारो ही लाला है, प्रेम से गाओ बजाओ, बस छोरा को नहीं ध्यान दो। मैं ये गयो और वो आया। और यूँ कह के नंद बाबा मथुरा चले। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, कंसस्य वार्षिक करम दातुं नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए। बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आ गई। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चकार विभिन्नन्ति उरग्राः प्रजातिषु। बालघातनी पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके बच्चों को विषपान कराने के लिए कंस की भेजी हुई मथुरा से गोकुल में आई। जैसे गोकुल में प्रवेश किया तो देखा चारों तरफ बड़ा हल्ला मचा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूतना से लगे मालूम पड़े काऊ के घर में पूत भयो है। मेरो नाम पूतना, मेरो नाम है पूतना। कौन को पूत है मैं चल के देखूं तो सही। जा पूत की खुशी में सबरे ब्रजवासी ऐसे ही झूम रहे हैं, पर वो कौन को पूत है कैसे पता चले। तो कुछ गोपियाँ मंगल गीत गाती जा रही यूथ में। इतना समझ गए कि यार झुंड में हमू मिल जाए तो हमू वहीं पहुँच जाए, बिना काऊ के पूछे। इसने तुरंत माया के द्वारा परम मनोहर रूप बनाया। अछल छबीली बन के बाद झुंड में सम्मिलित है गए।
सुखदेव जी कहते परीक्षित इतनी सुंदर लग रही थी पूतना, ऐसा प्रतीत हो गया जैसे मानो साक्षात श्री देवी आ गई। गोप्य श्रियम वृष्टिमेवागता। श्री देवी का अर्थ दूसरा हीरोइन मत लगा, श्री देवी माने महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मानो बैकुंठ से नीचे उतर आ गई हो अपने पति से मिलने के लिए। गोप्य श्रियम दृष्टुमेवागताम पति। ऐसी सुंदरी बन करके पूतना झुंड में सम्मिलित हो गए, पहुँच गई नंद भवन। गोपियों ने बधाई दी तो इसने भी नाटक किया, अरे जसोदा बहन बधाई हो बधाई हो। बहना मैंने जैसे सुनी कि तेरे यहाँ बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो सुनते ही खुशी में बाबरी है गई। घर के सब काम छोड़ छोड़ के भागी भागी तेरो लाला देखने चली है। अब तो ऐसा मुँह फाड़ के मुँह क्या देख रही है, ना पहचानी। अब भैया नीचे से ऊपर देखे, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहाँ से आकर, मैंने तो आज से पहले कभी देखी ना, और इतने प्यार से मुझ को बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की। मेरा बड़ो भुलक्कड़ स्वभाव है। अड़ी सगी बहन ना सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का वो रिश्ते की हुई। अब बाद में बात करूँगी, एकदम मैं पूछूँ कि तू कौन है तो बुरो मान जाए। यशोदा है, यश देने वाली है, इसलिए किसी का मन दुखी न हो जाए। सशंकित मना होते हुए मुस्कुरा के स्वागत कर रहे। मैया भी हंस हंस के स्वागत करने लगे, आओ आओ बहन आओ, तुम सबन को ही आशीर्वाद है जो या 80 साल के बुढ़ापे में खुशी को दिल देखो तुम। तो मेरे छोरा बढ़िया सा आशीर्वाद देके या फिर मैं फुर्सत में बैठ के तो से ढेर सारी बात करूँ। पूतना को मिल गया मौका, कहाँ तेरो लाला, बोली वो पालने में वहाँ सो रहा है, चुप्पी आशीर्वाद दे दियो, जगइयो मत। ठीक है बहना अभी आई। अयो कह के पूतना वहाँ गई। मैया आने को अन्य के स्वागत में व्यस्त हो गई। अब पालने में ओढ़े हुए प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आए रहे हैं। तो पूतना को देखे प्रभु ने पट से नेत्र बंद कर लिए। रुद्यतां कालकुमारितां चराचरात्मा सन्निधीते क्षणः निनीलते क्षणः। भगवान ने तुरंत पूतना को आता देख आंख बंद कर दी। आंख बंद करने का मतलब, इस पर आचार्यों ने बहुत सारे भाव दिए, 2-4 भाव सुनिएगा। एक शब्द कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय चतुष्कृताम। और लगता है हमारा अभियान मौसी जी से ही प्रारंभ होने वाला। इतना बड़ा अभियान का शुभारंभ करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते, तब श्री गणेश करें। इसलिए आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे। अथवा एक शब्द कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु ने सोचा ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाए को, हम माखन मिश्री को स्वाद भी नहीं चख पाए, मौसी जी आ गए हमको जहर पिला। और जहर पीने को हमें तो neko अभ्यास ना, ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को बहुत हो गया। तो तुरंत आँख बंद करके चंद्रमोहनेश्वर महादेव को ध्यान करने लगे, बोले बाबा जल्दी आओ, या जहर से तो आप ही नहीं पड़े, हम तो माखन मिश्री खाएगा। तो तुरंत आँख बंद करके मानो शंकर बाबा को ध्यान करें। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्य लोक और चंद्र लोक, सूर्य चंद्र दोनों नेत्र हैं। भगवान के हाथ आँख से जब भी कोई भी मरता हाथ से तो किसी दिव्य लोक में जाता। तो भगवान को लगा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि हम पूतना को अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहाँ इच्छा पड़े वहाँ भेजो। इसलिए प्रभु के नेत्र बंद किए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान है मायापति। मायापति के सामने कभी कोई माया टिक नहीं सकती। अब पूतना माया के द्वारा ही मनोहारिणी बन के आई है। वास्तव में तो बड़ी भयानक राक्षसी है, पर राक्षसी को छुपा के माया के द्वारा मनोहर रूप बना के आई है। अब भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो माया मिट जाएगी, असली रूप प्रकट हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा हम है मायापति और सामने आके खड़ी है यह मायावती।
इसलिए कहीं हमारी दृष्टि इस पर पड़ी तो इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। असली रूप देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा, सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसे ही बनी रहने तो हमें अपनी आंखें बंद कर देते, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने विचार किया जब किसी से आंखें चार हो जाती हैं तो प्रेम जागृत हो जाता है। मेरे नेत्र वैसे ही चंचल है, अब पूतना के साथ मेरी आंखें चार हो गई तो इसके भी मन में मेरे प्रति प्रेम जाग जाएगा। अब मेरे प्रति प्रेम जाग गया तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, फिर मुझे मारने का विचार त्याग देगी। तो फिर मुझे छोड़ के यहाँ से निकल गई तो मेरे सखा संगाती जितने ब्रज में बच्चे पैदा हुए सबको जहर खिला के मार डाला। इसलिए कहीं मेरी इसके साथ आंखें चार न हो जाए और ये मेरे को छोड़ के न लौट जाए, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना कंस को वचन देके आई थी कि भैया चिंता मत करना, ब्रज में जितने बच्चे पैदा हुए उन सबको ठिकाने लगाने की जिम्मेवारी मेरी। अब ब्रज में जितने बालक जन्मे हैं सब भगवान के मित्र सखा, और भगवान कहते हैं मेरे भक्त के अनिष्ट का मन में भी कोई विचार लावे, ऐसे हत्यारे का मैं दुखना मुँह देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, तो पात्र पर दृष्टि जाएगी, दृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः अक्षभी भद्रं पश्येम कर्णे भी भद्रं शृणुयाम। तो भगवान को लगा ये उतना हमारी दृष्टि का पात्र नहीं, इसको देखना ही नहीं चाहिए। एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी पंचवटी में, उसने भी बड़ा गजब का मेकअप किया था, सुपर्णखा रुचिर रूप धरी प्रभु पे आई, बोली वचन बहुत मुस्काए। वो भी बड़ा श्रृंगार करके भगवान के सामने आई, भगवान से हंसती हंसती बोली महाराज मैंने पूरी दुनिया देखी घूम के, मेरी टक्कर का आज तक कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैंने तो शादी ही नहीं करी, अभी तक कुंवारी हो रही। इतनी सफ़ेद झूठ बोल रही थी सुपर्णखा, जबकि विवाहिता थी, इसके पति का नाम था विद्वद जीव, परंतु वो मारा गया। जब से पति मारा गया तब से विधवा बनी घूम रही थी सुपर्णखा। अब भगवान से करे ताते अब लग रही कुमारी, वो जो मुझे कोई मिला नहीं इसलिए अभी तक कुमारी हो। मैं फिर भगवान से देख के बोली महाराज तुम बड़े खूबसूरत हो, पर बुरा मत मानना, मेरी टक्कर में तो तुम भी फेल हो। मैं जब अपने के साथ तुम्हें जोड़ के देखती हूँ तो तुम ठीक ठीक ही हो, अब तक जितने मिले उसमें ठीक हो, क्योंकि थोड़े से सांवले हो, काहे पर कोई बात नहीं चलेगा। तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो, तुम पहले पुरुष हो जिसको मैंने पसंद किया। मन माना कछु तुम ही ले आ, तुम्हें देखने के बाद पूरा मन तो नहीं मानता, पर हाँ कुछ मन माना। भगवान कहते सुन के तो होश उड़ गई, ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, हमको फेल कर दी। भगवान से भी कह रही है मन माना कछु, थोड़ा सा मन माना। तो भगवान को कम से कम एक बार तो निगाह उठा के देखना चाहिए था कि ऐसी विश्व सुंदरी है कौन, जरा हम भी तो देख लें। पर ना, सुनते रहे पर उसकी तरफ देखे नहीं, क्योंकि रामचंद्र परांताराम चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्र कभी पर नारी को निगाह उठा के देखते हैं। तो गिनती करना बंद करो, छोड़ो गिनती मत करो, बैठो वहाँ से, डिस्टर्ब मत करो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्र कभी पर नारी को निगाह उठा करके देखते हैं। पर जवाब तो दिया, राम जी ने जवाब दिया, परंतु जानकी जी को देखते हुए जवाब दिया, सुपर्णखा को नहीं देखा। गोस्वामी जी ने संकेत दिया,
सीतहि चितय गही प्रभु बाता, सीतहि चितय गही प्रभु बाता, सीतहि चितय गही प्रभु बाता, सीतहि चितय गही बाता। नखा को नहीं देखा, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है मोह कपट छल छिद्र न भावा। अशुक नखा की बातें भी कपटपूर्ण है, झूठी है, भेष भी कपटपूर्ण है, सब छल पूर्ण व्यवहार है। इसलिए राम जी ने एक बात भी नहीं देखा। इसका नाम ही है सूप नखा। सूप नखा मतलब सूप जैसे हो नख, नाखून जिसके, तो उसका नाम सूप नखा। सूप होता है ना, अनाज साफ करते हैं, ऐसे सूप जैसे बड़े बड़े नाखून थे महाराज। आजकल भी सूप नखा की भतीजियों की कमी नहीं है, बड़े बड़े नाखून रखने का भी फैशन चल पड़ा। परंतु भगवान कहते तुम जैसे भी हो, जैसे हो वैसे ही आओ, हो कुछ और बनो कुछ, ये हमको पसंद है। देखो 3 भाई बहन है, रावण, कुंभकर्ण और सूर्पनखा, और चौथे नंबर पर विभीषण। तो सूर्पनखा भी डुप्लीकेट रूप बना के, रावण भी साधु बन के डुप्लीकेट बना, तो उनकी गति क्या हुई। परंतु विभीषण जैसे थे वैसे ही आए, कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं, सीधी सीधी। भगवान ने पूछा आपका परिचय, हर व्यक्ति अपना परिचय अच्छे ढंग से देता है। घर में कोई सज्जन व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो, तो उसके साथ नाम जोड़ करके अपना परिचय देता है? और यदि कोई घर में आतंकवादी हो, दुष्ट हो, बदमाश हो, कुख्यात हो, तो व्यक्ति उसके नाम से बचने की कोशिश करता है कि उसके साथ कहीं मेरा नाम न जुड़े। पर विभीषण जी ने परिचय देते समय वही परिचय दिया जिससे बदनामी हो सके। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता। जबकि वो कह सकते थे कि मैं महाराज पुलस्त ऋषि का नाती हूँ, विशस्त्रवा का बेटा हूँ, पर आपका दास हूँ, क्या बुराई थी? बाप का नाम दो, दादा का नाम दो। बाप दादाओं का नाम से परिचय दिया जाता है भाई, भाई के नाम से थोड़ी परिचय दिया जाता है। पर न तो बाप का नाम लिया, न दादा का नाम लिया। जो कुख्यात था रावण, जिस दुश्मनी थी, उसी का नाम लेकर के परिचय दिया राम। नाश दशानन कर में भ्राता, मैं रावण का भाई हूँ। भगवान बोले ये कौन सा तरीका परिचय देने का? ना अपना नाम, ना बाप का नाम, ना दादा का नाम, भाई का नाम क्यों ले रहे? विभीषण जी ने कहा सरकार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि उससे आपकी खूब इस समय ठनी हुई है। अब आप का ही धोखे में न रह जाए कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हमारे दुश्मन के भाई हो। अपनाने से पहले मैं सोच लेता, हमारी पिता का, दादा का नाम तो विख्यात है, तो विख्यात का नाम नहीं लेता तो कुख्यात का नाम लेके पहले ही बता रहा हूँ कि मैं उस खतरनाक भाई का, रावण का भाई हूँ। सोच समझ के शरण में लेना हमको। और इसलिए और निश्चर वंश, निशाचर वंश में पैदा हुआ हूँ। ये बात इसलिए बताए दे रहा हूँ क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर रखी है, निश्चर हीन करो मही में भुज उठाए प्रणकीन। तो सरकार हम भी निशाचर वंश के जरा सोच समझ के ही शरण में ले, क्योंकि मैं अपनी परीक्षा देने के लिए नहीं आया, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। श्रवण सुजस सुना आयो प्रभु भव कंजन भी। हनुमंत लाल जी से मैंने बहुत आपकी प्रशंसा सुनी है,
तो जो प्रशंसा जैसी सुनी थी वो उसमें कितनी सही है ये देखने आया हूँ आपकी शरण में। मैं क्या आपको परीक्षा दूंगा, मेरी स्थिति तो जो है सो मैं आपके सामने स्पष्ट रख रहा हूँ। अब बुरा भला जैसा भी हूँ आप अपनाओ या आपकी महिमा है, मैं तो अपनाने योग्य नहीं हुई है, मैं पहले से जानता। और इसी बात पर प्रभु जी गए, इसी बात पर भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसे निर्मल साधु स्वभाव के महापुरुष ही मुझे पसंद है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट हमको बिल्कुल अच्छे लगे। तो सूप न खा थी तो भयानक राक्षसी बन के आई सुंदरी, इसलिए राम जी ने घास नहीं डाली, एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, नक्की करके भगा दिया। बोलो जय सिया राम। कन्हैया ने आंख बंद क्यों कर ली? बोले कन्हैया ने इसलिए आंख बंद करी कि राम अवतार में जब सुंदरी आई तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, तो उनको देखकर हमने उस वक्त काम चला लिया। पर आज पूतना जी सुंदरी बन के आई है, हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। और जब कोई उचित दृष्टि का पात्र नजर न आवे तो आंख भले ही बंद कर लेना, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि मत डालना। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि दृष्टि का पात्र दूसरा कोई देखे ही नहीं रहा, और सामने जो मौसी जी खड़ी है ये दृष्टि का पात्र है ही नहीं, तो चलो आंखें ही बंद कर लेते। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया। अब क्या सोच करके नेत्र बंद किए वो तो भगवान ही जाने, पर आचार्यों ने इस प्रकार से बहुत सारे भाव दिए हैं कि प्रभु ने क्यों नेत्र बंद किए। पूतना ने नेत्र बंद किए, माधव को देखा तो सोचा कि ये बच्चा सो रहा है, तो धीरे से गई लाला को उठा के जहर लगा हुआ अपना स्तन पान कराने लगी। तो गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रतीप्यं प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो उसका विष पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्राण खींचने लगे तो दर्द के मारे चीख उठी। सामुंच मुंचाल विद्य प्रभासी निष्पृद्यमाना खिले जीव पर। दर्द के मारे चीखने लगी, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा मैंने, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसे पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। और तो चीखती चिल्लाती पूतना भागी। जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, असली रूप प्रकट कर दिया। 6 कोस तक के वृक्ष टूट के सब चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की। दो कोस और 3 गभ्युति का मतलब 6 कोस। धरती हिल गई चीखने से, दिशाएं गूंज गई, मैया डरने की आवाज़ सुनी, भागी। ये भूकंप कहाँ से आया? लाला को देखने भागी तो देखे पालने से लाला गाया। अब मैया चिल्लाती दौड़ी, हे भगवान मेरे लाला कहाँ गए, मेरे छोरा कहाँ गए हो? वाला घबरा के नंद बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए थे, भैया देखो छोरा कहाँ गए। जैसे ही बाहर निकल के देखा तो पर्वताकार शरीर पूतना का मृत पड़ा है, और उसके ऊपर पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। बोल नंद के लाला। वाला भाग करके नशेनी लेके आए, नशेनी पर चढ़ करके वाके पहाड़ जैसे पेट से लाला को नीचे उतारा, ला के मैया की गोद में दिया। जब मैया का मुस्कुरा के स्तनपान प्रभु ने किया तब मैया की जान में जाना। तो हाँ तो बिल्कुल ठीक है, भगवान की कृपा थी। पूतना कैसे मर गए? वाला बोले मैया तो मरी, भगवान जाने कैसे मरी। एक वाला बोले मैं समझ गए हो कैसे मरे, बता। मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी तेज भगी, सो लगी ठोकर धम से गिर गई, मर गई। दूसरों बोले छोरे डोकर खा के मरते मुँहे बनने गिरती, तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ वो बात सोचने की है, तो तू बता फिर कैसे मरी। अब आपस में बहस छिड़ गई, कोई कहे यो मरी, कोई कहे वो मरी। मैया बोली अब झगड़ा खत्म करो, जैसे मर गई जैसे मर गई।
मेरे छोरा की तो साक्षात मेरे नारायण ने रक्षा कर दिया। पर मेरा छोरा आज अशुद्ध है, वो मुर्दा छू लिया। चलो या कि शुद्धिकरण करते। तो लाला को लेके गौशाला में आई। सबसे पहले गैया के गोबर में नवायो, गैया के मूत्र में स्नान कराओ, गैया के चरण धूल लगाई, फिर गैया के पूछ को पकड़ के झाड़ू लगाओ। हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय बलाय सब कुछ करते। गौमूत्रेण स्नात्वा पुनः घोरविसारवत। पंचगव्य में स्नान करा के मैया मंत्रों से लाला को झाड़ने लगे। और 8 श्लोकों में मैया ने जो मंत्र पढ़ करके कन्हैया को झाड़ लगाया है, इसको बाल रक्षा कवच कहते हैं। बच्चा यदि आपका बहुत बीमार होता हो, कमज़ोर रहता हो या नज़र लग जाती हो, तो शुद्ध देसी गाय के पूंछ से इन मंत्रों को यदि पढ़ करके आपने बच्चे को झाड़ दिया तो उसके अलाय बलाय विघ्न बाधा सब दूर हो जाए। मंत्र न भी आते हो तो वैसे ही गाय के पूंछ से बच्चे को झाड़ दो, तो गौ माता की पूंछ में बड़ी शक्ति होती है, बच्चों के सारे अमंगल अनिष्ट दूर कर देती है। इसलिए गाय का नाम है वत्सला। बच्चों के समस्त दोषों को दूर करने की शक्ति उसमें होती है। बोल गौ माता की। अब मैया को झाड़ा फूटी करने में लगी है और उधर मथुरा से बाबा आप वापस आ गए। वालों ने पूरी कहानी सुनी। बाबा गजब है गए। तेरे जाते ही पुतना तेरे घर में घुस गई, तेरो लाला बाल बाल बचे। नंद बाबा बोले हे भगवान, आज मैं पक्को विश्वास है गए मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकलो गए। क्यों? बोले मथुरा में मेरी भेंट वसुदेव से गई, तो वसुदेव ने मोते कही मैं ज्योतिष को जानकार हूँ। बाबा नंद मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि तेरे गोकुल में यह समय बड़ो भारी कोई संकट आने वाले, इसलिए तू मथुरा में इधर उधर मत डोल, जाके अपना गोकुल समाज ले हस्तयम बहुत थम। इतना सुनते नंद बाबा ने माला सट कही है नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते भागे भागेगा। नंद बाबा बोले वसुदेव की भविष्यवाणी सच्ची निकली भाई। मैं घर में पहुंच पाया तब तक तो आफत आएगा, पर मैंने जो रास्ते भर भजन किए देख ले, वह भजन को चमत्कार जो नारायण ने या पूतना में एकदम दमुगरा भर गए सो मर गए। और साक्षात मेरे नारायण ने मेरे भजन से प्रसन्न होकर मेरे लाला की रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा तेरी बात में दम है, हम इतनी देर से यही गणित लगा रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई है तेरे भजन को चमत्कार है बाबा। एक वाला बोलो बाबा ये तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जान कर गई, बीच रास्ता में मरी पड़ी है। अब ये विचार करो यह कहाँ ठिकाने लगा इसको। नंद बाबा बोले तो जितने वृक्ष टूट गए हैं अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ, उनको काटो छाटो और या के ऊपर पटक दो, लगा दो यार। मुझे तो मालूम पड़ी मरते मरते अपने ईंधन की व्यवस्था करके मरी है, ताकि अंतिम संस्कार ठीक ठाक ढंग से। तो ये वृक्ष तो टूट ही गए हैं, अब इसी से या को अंतिम संस्कार कर दो। वैसे ही किया, पर जैसे ही अग्नि संस्कार हुआ तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुण सहुत। वो जो आवाज़ गूंज रहा है उसको बंद कीजिए ना, वो आवाज़ बंद कीजिए, रिटर्न आता आवाज़ बंद कीजिए। हेलो हेलो। दिव्य खुशबू निकली पुतना की देह से, पूरा ब्रजमंडल खुशबू से भर गया। धूमश्चा गुरु सौरभ, ऐसी दिव्य खुशबू निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुभाषित हो गया, सुगंधित हो गया। ऐसा लगा जैसे अगरबत्ती जल रही हो चारों। परीक्षित हैरान हो गए, महाराज ये तो महापापड़ी राक्षसनी थी और आप कह रहे हो इसके जलने पर सुगंध निकली। बताइए ना, आवाज़ बोल रहे, आवाज़ खत्म कीजिए, सुनता ही नहीं है, खाली मोबाइल में लग रहा है। वो जो लौट रहा आवाज़ उसको बंद कीजिए, बंद करिए। हेलो हेलो।
सुखदेव जी कहते परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है। पूतना लोक बालक भाग राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दद्वत्वापसः गतिः। इसके जीवन में सद्गुण तो एक भी नहीं था। काम ही कितना बुरा, नाम कितना बुरा, पूतना। आज तक किसी लड़की का नाम सुना पूतना? पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत कहते हैं पवित्रता को। अब पवित्रता जिसके जीवन में बिल्कुल भी न हो, पूतना। अथवा पूत कहते हैं छोटे बच्चों को, पूत। अब पूतान नयति सा पूतना, जो बच्चों को उठा के ले जाए, उठा के ले जाते माने बाल बच्चों की चोरी करने वाले, उसका नाम पूतना। करती क्या है बच्चों का? बोले बाल घनी, बच्चों को मार डालो। तो नाम भी बुरा और काम महाबुरा। तो खानदान भला होगा? बोले नहीं, राक्षसी, राक्षस तुमने पैदा हो। तो फलाहार करती होगी? बोले ना, रुधिरासना, रुधिर पान करती, बच्चों का खून पीती, तो भगवान के प्रति प्रेम करती होगी, भाव अच्छा होगा। बोलना जिघांसयापि हरे, हरि के पास भी जिघांसया हंतुम इच्छा जिघांसा, विषपान करा के मारने की दुर्भावना के साथ आई। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न भावना अच्छी, पर फिर भी न जाने कौन से गुण पर दया लेके रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने फिर भी जबरदस्ती ये गुण निकाल दिया। बुरी भली जैसी भी हो, मेरी तो मौसी है। माँ जैसा काम किया, इसलिए गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। माँ के समान गति माधव ने उस पापनी पूतना को भी प्रदान कर दिया। कंबा दयालु, ऐसा दूसरा दयालु संसार में कौन होगा जो विषपान कराने के लिए आई हुई हत्यारी पूतना को भी मौसी मान करके माँ जैसी गति प्रदान करे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सुखदेव जी कहते हैं जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को कहता और मन से सुनता है, वो गोविंद के चरणों में रति प्रीति प्रदान करने वाला ये पावन प्रसंग है। अब एक दिन की बात, कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने लाला को बड़े प्यार से नवा धवा करके सजाया, अब पालने में पौड़ाया। जैसे ही सो गए, मैया खड़ी भई और इतने में लाला ने करवट बदल लिया। मैया तो खुशी में उछल पड़ी, छोरा बड़ो आ गए हो, अपने आप ही आने करवट बदल लिया। छोटे छोटे बच्चों की प्रत्येक नई नई हरकत पर माताओं को बड़ा आनंद आता है। भाई आज तो मैं गीत गवाऊंगी, छोरा ने पहली बार करवट बदली अपने आप। तुरंत बुलायो नाई, आप पूरे ब्रिज में लगवाए दी दुहाई। क्या बात की नाई? मैया ने कहा कह दीजिए करवट बदल को बिल हुआ। फिर क्या था, नाई ने पूरे ब्रिज में लगाई दी दुहाई, ले ले बधाई, गोपियाँ भागी भागी चली आई। यशोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली कहना आओ, तुमसे उनको बार बार बताइए, पर चिल्लाओ मत, हल्ला मचाओगी, छोरा जग जाएगा। बड़ी मुश्किल से वाली सवारी। गोपियाँ बोली तो हम क्या खड़ी खड़ी तेरे मुँह देखते आई हैं यहाँ पे, गाएंगी बजाएंगी तो हल्ला नहीं मचेगा घर में। मैया बोली 2 मिनट रुक जा बहन, मैया को शांत एकांत में सुबह दो, फिर चाहे जितनो हल्ला मचाती है। मैया ने तुरंत सोते हुए लाला का पालना उठाया, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया, माथ मटका उठा के गाड़ी के ऊपर भर आई। मैया बोली मैंने पूरा आंगन साफ कर दियो, प्रेम से गाओ बजाओ, नाचो खुलो। फिर क्या था, गोपियाँ सब झूमने लगी, नाचने लगी और गाने लगी। कृष्ण भगवान की जसोदा के घर कर धैया रे जन्मे, जसोदा के घर कर धैया रे जन्मे।
कन्हैया दर्शन जय जय